नर्मदे हर नर्मदे हर। पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में एक व्यक्ति ने पूछा था कि मेरी उम्र 68 साल है, तो नर्मदा परिक्रमा करते वक्त मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और नर्मदा परिक्रमा करना चाहिए, ऐसा मुझे वो प्रश्न समझ में आया है। तो उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो यह वीडियो उनके लिए है जिनकी उम्र 65 साल के ऊपर है और जो नर्मदा जी की परिक्रमा करने की इच्छा रखते हैं, पर मन में यह विचार भी आता है कि अब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मुझसे अब चला जाएगा या नहीं जाएगा, सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मुझे तो आरामदायक रहने की आदत हो चुकी है, अब परिक्रमा में फिर कैसा होगा। ये सारे जो प्रश्न हैं उनके मन में आते हैं। तो उसी के लिए मैं एक यह वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। जिनकी भी उम्र 65 साल के ऊपर है, यानी वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो ही गए हैं और उनके ऊपर अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। जैसे जिनकी उम्र 60 साल या 50 साल के नीचे है, जैसे 40 साल है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनकी पत्नी का देखना पड़ता है, घर का देखना पड़ता है, बच्चों का देखना पड़ता है, और दुकान जो है या फिर कोई जॉब हो तो वो सारा देखना पड़ता है। तो उस वजह से उनको समय नहीं मिलता है ज़्यादा परिक्रमा में। तो उनको अगर आराम से भी परिक्रमा करना हो तो उनको समय नहीं मिल पाता है। तो वो क्या करते हैं कि फिर 108 दिन में या फिर 101 दिन में या फिर 3 ही महीने में परिक्रमा पूरी करने की सोचते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा छुट्टी भी नहीं मिलती है तब। अब क्या है कि उम्र अब 65 साल के ऊपर है, इसका अर्थ यही है कि अब रिटायर हो चुके हैं, अब समय है। ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, तो अब समय है। तो फिर जब भी आप जाओ परिक्रमा में, तो फिर ऐसा कुछ बांध कर मत चलिए कि मुझे 4 महीने में ही कंप्लीट करनी है परिक्रमा, या फिर 5 महीने में ही, या फिर 108 दिन में ही परिक्रमा कंप्लीट करनी। ऐसा नहीं है। अब परिक्रमा आराम से करेंगे और इसके लिए चाहे 4 महीने लगो, 5 महीने लगो, 6 महीने लग जाओ, या फिर 6 से ऊपर भी लग सकते हैं। तो फिर यह टाइमलाइन बनाकर मत आप परिक्रमा में जाइएगा। और दूसरी बात यह है कि शुरुआत में आप किसी ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो, पर बाद में उस ग्रुप को छोड़ देना है। शुरुआत में क्या होता है कि संसार में रहते हैं, आदत नहीं है सन्यासियों के पास जाकर बैठने की, उनके नियमों की, और आश्रम में कैसा रहा जाता है वो जानकारी नहीं है। तो फिर उस हिसाब से हमें डर भी लगता है कि अब आश्रम में जाएंगे तो क्या बोलना है, कैसे रहना है उनके साथ में, और चलना कैसे है, उनके क्या क्या पूजा के नियम होते हैं, ये सारी बातें रहती हैं। तो शुरुआत में कुछ दिन तक आप कुछ व्यक्तियों के साथ में चलिए और उनके साथ में रहकर आश्रम में जाओ, पूजा कैसे करते हैं, साधना कैसे होती है, और आश्रम के नियम कैसे रहते हैं। और वहाँ पर कुछ कोड वर्ड भी रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि चावल को कहते हैं वहाँ पे महाप्रसाद। तो ऐसे कोड वर्ड भी कुछ रहते हैं वहाँ पर सन्यासियों के, तो फिर उसको भी जान लेते हैं। तो यह सारी चीज़ें एक बार जान ली, उसके बाद में ग्रुप को छोड़ देना, ग्रुप के साथ मत चलना, क्योंकि आपकी उम्र है 65 साल के ऊपर और ग्रुप में अलग अलग उम्र के लोग रहते हैं। किसी की उम्र 60 साल होगी, किसी की 40 होगी, किसी की 50 होगी। तो सब लोग क्या करते हैं कि इस आश्रम से हम निकले, अब दूसरा आश्रम है 25 किलोमीटर दूर, तो आज दिन भर में 25 किलोमीटर चलना है, तो वो ठहरा कर चलते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि 4 महीने 3 महीने में ये परिक्रमा पूरी करनी होती है, इसलिए। पर आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र ज़्यादा है, और आपकी जो शारीरिक रचना है अब थोड़ी कमज़ोर होने लगी है। तो अगर आप 25 किलोमीटर तक चलने की कोशिश करोगे तो गारंटेड है कि आपकी घुटनों में ज़्यादा दर्द होगा, पैर दुखने लगेंगे, और आप फिर से ग्रुप में ही रहोगे। तो ग्रुप में रहोगे तो वो फिर से आप 25-30 किलोमीटर चलने की कोशिश करेंगे। फिर आप क्या करोगे कि आप शरीर को खींचना शुरू कर दोगे, फिर शरीर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे।
तो इससे क्या होता है कि शरीर में फिर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जब मैं परिक्रमा में था तो कुछ लोगों को मैंने देखा कि उनको उनके घुटनों में जो गद्दी रहती है, उसको मांस की गद्दी रहती है घुटनों में, दोनों के बीच में, तो वो फट गई थी कुछ लोगों की। तो वहीं से उनको जाना पड़ा फिर घर पे। वो क्यों वैसा हुआ उनका? क्योंकि वो एक ग्रुप के साथ चले। अब ग्रुप तो चलता ही है। अब इनको लगता था कि मैं अगर इनके साथ नहीं जाऊंगा तो मैं पीछा छूट जाऊंगा, फिर मेरा कैसे होगा, फिर मेरी परिक्रमा पूरी होगी या नहीं। तो इसी डर से वो ग्रुप के साथ साथ चलते गए। अब उसमें कुछ जवान लड़के थे वो तो आगे आगे चल गए, उनको कुछ हुआ नहीं, पर जो बूढ़ा व्यक्ति था उनके पैर में दर्द होने लगा, और फिर उनके पैर के दर्द होते होते उनके पैरों की गद्दी फट गई। तो फिर ये ऐसी चीज़ें होती, फिर उनको घर पे जाना पड़ा। तो फिर घर वाले पूछ रहे थे, ऐसे कहते हैं कि घर वाले, उन्होंने पूछा फिर क्या मिला परिक्रमा में जाके। तो परिक्रमा जब करते हैं तो परिक्रमा श्रद्धा से करनी होती है। परिक्रमा ये कोई धार्मिक विधि नहीं है, ये आध्यात्मिक साधना है। तो परिक्रमा में जब आओ तो फिर अपने शरीर के हिसाब से चलो, शरीर को सुनो। सबसे पहले शरीर को सुनो। शरीर कह रहा है कि हम 5 किलोमीटर के ऊपर नहीं चल पाओगे, तो फिर वही रुक जाओ, वही आराम करो, वही अपनी साधना करो। परिक्रमा में साधना करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से परिक्रमावासी 25-30 किलोमीटर चल के जाते हैं, फिर जब वो आरती करते तब भी उनको नींद आना शुरू हो जाता है। फिर वो साधना नहीं हुई, वो तो फिर तंद्रा में चले गए। वहाँ पर ध्यान हो सकता है, ना पूजा हो सकती है। ये तो सिर्फ एक कार्य हो गया है कि मुझे परिक्रमा पूरी करनी है बस। पर परिक्रमा जब पूरी करते हैं तो आप अलग अलग जगह पे जाते हो, अलग अलग आश्रम में जाते हो, अलग अलग ऊर्जा स्थान रहता है, ऊर्जा केंद्र रहते हैं अलग अलग वहाँ पे। तो वहाँ पर हजारों ऋषियों ने मैया के किनारे पर तपस्या की हुई है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ऊर्जा केंद्र हैं। तो जब आप वहाँ पर जाके साधना करोगे, आपकी ध्यान करोगे, वहाँ पर उस ऊर्जा को महसूस करोगे, तो आपको गहराई से अनुभूति होने लगेगी। और जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे सारे व्यक्ति बदलते जाएंगे, आप आश्रमें बदलते जाएंगी, वहाँ पे जो कल्चर है, अलग अलग कल्चर आएंगे आपके सामने। तो यह सब कुछ बदलते हुए जब आप देखोगे, और जब आप ध्यान करते हैं, यह सब देखते देखते आप ध्यान करते, तो आपके अंदर जो ना बदलने वाला तत्व है, जो हमेशा से शाश्वत है, जो हमेशा से वहाँ पर था ही पर आपका ध्यान नहीं था, तो वह अनुभव में आने लगता है। वहाँ पर मैया की अनुभूति होने लगती है, उसी शक्ति की अनुभूति होने लगती है। इसीलिए आराम से चलिए। जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है तो ऑटोमेटिकली नेचुरल ही वो स्लो हो जाता है। तो यह तो वरदान ही है आपके लिए कि आप स्लो हो चुके हैं, क्योंकि अंतर्मुखी होने के लिए व्यक्ति शांत ही होना चाहिए। अगर वो चंचल है तो फिर वो अंतर्मुखी नहीं हो पाता है। तो जो व्यक्ति बूढ़े हो चुके हैं, अब 65 साल के ऊपर जिनकी उम्र हो चुकी है, वह व्यक्ति 5 से 10 किलोमीटर के आसपास चले। और दूसरी बात उसके साथ साथ यह है कि आप अपने इस पास में आपकी आवश्यक जो दवाई है वह रखिए, दवाई रखिए, दवाई लेते रहिए। और अपने पैरों को भी मसाज करना, शाम को जब आप किसी आश्रम में जाओ तो पैरों को भी मसाज करो। अगर ज़्यादा पैर दुखने लगे तो उसी आश्रम पर रुक जाओ, 2 दिन के लिए वहीं पे रुक जाओ। कोई आपसे कोई आगे भी निकल गया है तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि पीछे से आते ही रहते परिक्रमावासी कभी ख़त्म नहीं होते। और यहाँ पे संसार में तो हमने सब मोह बना ही लिया है लोगों के साथ में। अब परिक्रमा में भी जाकर उसी ग्रुप के साथ मोह बना लिया तो फिर उस परिक्रमा का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सारे बंधनों से छूटने के लिए परिक्रमा में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके कुछ बंधन बना लिए तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए किसी पर भी भरोसे पर मत चलिए। आपका भरोसा सिर्फ एक ही व्यक्ति पर, एक ही शक्ति पर रहने दे, वो है नर्मदा मैया जी। और नर्मदा मैया पर आप भरोसा रखोगे तो अपने आप जो भी आपको आवश्यक चीज़ें चाहिए वो अपने आप आपके पास आने लगेगी। यह आप अनुभव में करके देखिए। यह मैं खुद के अनुभव से बोल रहा हूँ, मैंने यह कहीं पढ़ा नहीं है और ना ही किसी से सुना है।
यह मैंने परिक्रमा की, मैंने अनुभव किया, यही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। और जो मैंने देखा है वही, जो लोगों ने गलतियाँ की है और उनकी परिक्रमा बीच से छूट गई है, तो आपसे नहीं होना चाहिए और आपसे परिक्रमा बीच में नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये। और प्रतिदिन सुबह और शाम में मैया की आरती करो, ध्यान आवश्यक करो, सुबह 20 मिनट और शाम को 20 मिनट अत्यंत आवश्यक है ध्यान। पूजा होने के बाद तुरंत ध्यान में बैठ जाओ 20 मिनट। ये पूरी जो परिक्रमा है उसका मूल है ध्यान के अंदर। जब ध्यान करोगे तो परिक्रमा क्या है ये समझ में आना शुरू हो जाएगा, वरना ये सिर्फ एक कर्मकांड रह जाएगा आखिर तक, और कुछ नहीं। उसी के साथ साथ आपको ध्यान तो करना है और लंबी दूरी नहीं चलना है। और आपको जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे सर्दी में आपको कपड़े लगेंगे, ठंड बजेगी, तो स्लीपिंग बैग अच्छे से ले जाइए, सब कुछ साथ में ले जाइए। 0 डिग्री की स्लीपिंग बैग ले जाइए, उसके अंदर ही रात में आराम कीजिए और सुबह आराम से निकलिए। लोग क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते, नहाते ठंडे पानी से और निकल जाते। कोई ज़रूरी नहीं है। नियम ऐसा है कि सूर्योदय होने के बाद आपको आश्रम से निकलना है। तो अगर आप ठहरा दोगे पहले मुझे 30 किलोमीटर चलना है, तो नेचुरल है कि आपको 4 बजे ही निकलना पड़ेगा सुबह आश्रम से, और वह नियम के विरुद्ध है। तो इसलिए आप ऐसा कोई खुद होकर नियम मत बना लेना, आराम से चलना। और शाम को जो है, शाम को 5 बजे के पहले ही किसी सुरक्षित स्थान पर आश्रम में पहुंच जाना। और शाम को जैसे मैंने कहा कि पैरों की मालिश करना, क्योंकि आपको चलना पड़ता है, आपके पैर भी कमज़ोर हो जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ ऐसे है कि जब आप चलते हैं ना, तो आपके शरीर को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा यूज होता है ना पैरों का, तो आपको प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। तो आप क्या कीजिए, साथ में चने और मूंगफली और सोयाबीन, ये आधा किलो या एक पाव आपके पास रखिए। उसमें से 20-20 दाना रात को भिगो कर रखना है और सुबह उसको खा लेना है। या फिर या मेडिकल से कोई प्रोटीन पाउडर मिलता हो तो वह आप साथ में रखिए। शुरुआत के 15 से 20 दिन आप उसको खाइए, यानी आपके शरीर को एक बार आदत हो जाएगी और शरीर अच्छे से बन जाएगा, तो फिर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। लगा तो आप पहला 1 महीना आप ले सकते हो, प्रोटीन ले लीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। आपके शरीर को आवश्यक है, और शरीर अच्छा रहेगा तो ही आप परिक्रमा कर पाओगे, और तो ही आप साधना में गहराई में उतर पाओगे। और उसके बाद में आप ऐसे कठोर व्रत मत लीजिए, क्योंकि आपकी उम्र ऐसी नहीं रही कि आप कठोर व्रत का पालन करेंगे, जैसे नंगे पाँव ही चलेंगे या फिर नमक को पूरी तरह से त्याग ही देंगे। ये ऐसे नहीं करना है। आपके शरीर को जितना आवश्यक है उतना आपको लेना ही है। शरीर की सुरक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यह शरीर को जो तकलीफ देते हैं वो मुझे तकलीफ दे रहे हैं अर्जुन। यानी इसका अर्थ है कि आध्यात्मिकता मतलब शरीर को तकलीफ देना नहीं है। आध्यात्मिकता मतलब सजगता के साथ सहज और पूरे ज्ञान के साथ जीवन को जीना, यही आध्यात्मिकता है। शरीर को तकलीफ देना आध्यात्मिकता नहीं है, ऐसा है। और आपको क्या है कि आप परिक्रमा में चलते हो तो आपको कहीं पर पलंग का यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको नीचे ही सोना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप जो भी आवश्यक चीज़ें आपके साथ में ले जाइए। उसके बाद टॉर्च रहने दे दिए। टॉर्च रही तो फिर रात को भी कहीं जाना हो, लैट्रिन बाथरूम जाना हो, या फिर कहीं देर हो गई पहुंचने में आश्रम में, तो उसके लिए भी वो काम आएगा, ये सारी चीज़ें। और एक बात ऐसी है कि आपके पास में हमेशा 4 या 5 एनर्जेल की पाउच रखो, क्योंकि दोपहर में जब धूप होती है ना, तो अचानक से शुगर लेवल डाउन हो जाती है या फिर डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो एनर्जेल बहुत ज़्यादा काम आता है। या फिर किसी को जुलाब लग जाते हैं तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाता है पूरी तरह से, तो एनर्जेल, इलेक्ट्रो पाउडर आपके पास ज़रूर रखिए।
तो यह सारी चीज़ें थी जितनी मुझे याद आई है, यह सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। और उसके साथ साथ देखो, मोबाइल है, पावर बैंक है, एक्सटेंशन बॉक्स भी रख सकते हो आप आपके पास में। अब एक ही प्लग है, वहाँ पर 10 परिक्रमावासी चले गए तो फिर कैसे चार्ज होगा किसी का मोबाइल। तो एक एक्सटेंशन बॉक्स लेकर नीचे ला लिया, फिर उसमें 4 पिन रहती है, तो एक पिन में अपना डाल दिया, बाकी 3 पिन कोई भी लगा सकते हैं। तो झगड़ा भी नहीं होगा वहाँ पर, अपनी मानसिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। और बैंडेज जो है, जो मेडिकल की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि छाले को रोकने वाली जो क्रीम रहती है, एंटीसेप्टिक रहती है, बैंडेज रहती है। और जब फरवरी मार्च आने लगता है तो फिर आपको धूप से बचाव के लिए भी टोपी भी लगेंगी। यह भी आप अपने पास रखिए, और पैसे भी रखिए, आवश्यक पड़े तो चीज़ें ले सको। अभी यह सारा जो मैंने कहा है उसका वज़न आपकी उम्र के हिसाब से 7 से 8 किलो मैक्सिमम होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं चाहिए। और स्लीपिंग बैग भी है, आपको 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम पड़ेगा। बाद में आप चाहो तो किसी आश्रम पे दे सकते हो, या फिर किसी आश्रम पे रख सकते हो। परिक्रमा होने के बाद वहाँ से आप लेकर घर पे भी जा सकते हो, या फिर वहाँ से पोस्ट से घर पे भी भेज सकते हो। तो जितना कम सामान ले जा सके उतना कम ले जाइए, जितना कम धीमे धीमे और जप करते हुए, ध्यान करते हुए, मैया के भक्ति में भजन गाते हुए चल सको उतने चलिए। अब ये परिक्रमा है, पूरी तरह से आप समर्पित हो जाओ मैया पर, उसी के भजन में अपने आप को तल्लीन कर दो, उसी के ध्यान में अपने आप को डुबा दो, और उसी के सेवा में अपने आप को लगा दो। फिर देखना, जितना आनंद, जितना सुख, जितनी खुशी आपको जीवन भर नहीं मिली, वो सिर्फ एक परिक्रमा के 4 से 6 महीने में आपको मिल जाएगी, उससे कई ज़्यादा है। और एक ऐसी संपत्ति प्राप्त होगी आपको, वो है समाधान, वह है भक्ति, वह है प्रेम, वह है शांति। ये संपत्ति आप कितने भी पैसे कमा लो आपको नहीं मिलेगी। एक गहराई से समाधान रहता है मन में, एक गहराई से शांति छा जाती है, और उसी के साथ साथ जो चैतन्य है वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है, वह प्रेम दिखने लगता है, वो करुणा दिखने लगती है। फिर आप पूरी तरह से बदल जाते हो, और एक पूरी तरह से सात्विकता में आप आ जाते हो। फिर आप जिसके पास, जो व्यक्ति आपके पास भी आकर बैठेगा, उसको भी अच्छा लगने लगता है, उसका भी मन शांत होने लगता है, उसके भी मन से विकार सारे दूर होने लगते हैं। ये अपने आप ही होता है। ऐसी शक्ति है उस मैया में, और इसका आप ज़रूर अनुभव कीजिए, ज़रूर अनुभव कीजिए कविताओं। और भी कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर।